हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू vocab. द फर्स्ट वर्ड इज वर्डिक्ट. देखिए, वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन दैट यू मेक और एन ओपिनियन दैट यू गिव आफ्टर टेस्टिंग समथिंग और कंसिडरिंग समथिंग केयरफुली. यानी कि बहुत ज्यादा परीक्षण या गंभीर सोच विचार करने के बाद जब कोई निर्णय पे आते हैं ना, उसे हम वर्डिक्ट कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रेन. रिस्ट्रेन का मतलब होता है टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, यानी किस चीज पे प्रतिबंध लगाना या नियंत्रण करना किस चीज को, उसे हम कहते हैं रिस्ट्रेन. द नेक्स्ट वन इज एडवेंचरस. एडवेंचरस ये एडजेक्टिव फॉर्म है एडवेंचर का. तो एक पर्सन अगर एडवेंचरस है तो मतलब उसको रिस्क लेना पसंद है, नए नए मेथड ट्राई करना पसंद है, उसे हम कहते हैं एडवेंचरस. द नेक्स्ट वन इज कर्व. कर्व का मतलब होता है टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग स्पेशली बैड, यानी किसी बुरी चीज पर जब आप कंट्रोल या लिमिट लगाते हैं उसे ही कर्व कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज इनटेम्परेट. देखिए, इनटेम्परेट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग लैक ऑफ कंट्रोल. इसको ना थोड़ा अच्छे से समझते हैं. अगर मैं बोलूँ कहीं का क्लाइमेट अगर इनटेम्परेट है, मतलब कि वहाँ का क्लाइमेट है ना एक्सट्रीम है, मतलब अगर ठंड पड़ रही है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है. मैं अगर बोलूँ किसी का मूड इनटेम्परेट है तो मतलब कि उसका मूड भी एक्सट्रीम है, यानी कि अगर गुस्सा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, खुश है तो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब सब कुछ है ना आउट ऑफ मॉडरेशन है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, उसे कहा जाता है इनटेम्परेट. नेक्स्ट वन इज विकेरियसली. विकेरियसली का मतलब होता है, see if something is vicarious ना, it delivers a feeling of experience from someone else. मतलब कि अगर कोई और अगर कोई काम कर रहा है उसको देख के ही आप वो चीज है ना महसूस कर लेते हैं, आप ही अच्छा ना फील कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं विकेरियसली. द नेक्स्ट वन इज लायबल. लायबल का मतलब होता है लीगली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि उत्तरदायी. The next one is fiat. See, if something is done by fiat, it is done because of an official order given by someone in authority. यानी कि आदेश या तो हुक्मनामा, उसे कहा जाता है fiat. नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट का मतलब हो गया किसी पर्सन का गुण, उसका विशेषता या उसके लक्षण, उसे कहा जाता है एट्रीब्यूट. द नेक्स्ट वन इज नोशन. अगर आप कोई आइडिया या बिलीफ या अगर आप कोई विचारधारा या कोई धारणा पहले से लेके चल रहे हैं ना, उसे नोशन कहा जाता है. द नेक्स्ट वन इज एप्रीहेंशन. देखिए, एप्रीहेंशन का मतलब होता है ये फीलिंग होती है, डर लगा रहता है कुछ बुरा होने वाला है, पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है बट पता है कुछ बुरा ही होगा, उसे कहा जाता है एप्रीहेंशन. एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोब. प्रोब का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछना किसी से ताकि आप उसे ना कोई सीक्रेट निकलवा सके या कोई हिडन इंफॉर्मेशन निकलवा सके, कोई गुप्त बात या रहस्य निकलवा सके, उसे कहा जाता है प्रोब. नेक्स्ट वन इज क्लैरिफाइड. क्लैरिफाइड का मतलब होता है किसी चीज को और स्पष्ट कर देना और क्लियर करना, उसे कहा जाता है क्लैरिफाइड. The last one is tort. Tort का मतलब होता है a wrongful act or an infringement of a right which leads to a legal liability, यानी कि हानि या क्षति, उसे कहा जाता है tort. That's it. Thank you.